हेलो स्टूडेंट। तो आज के लेक्चर में हम जो आपके इंडियन ज्योग्राफी का एमसीक्यू सीरीज चल रहा है, शाम को आपको लेक्चर तो दोपहर में मिल जाता है करीब 2:30 बजे के। आज लाइट थोड़ा मौसम 2 दिन से ख़राब है तो इसलिए लेक्चर थोड़ा लेट में मिल रहा है। तो आज इंडियन ज्योग्राफी के सीरीज में भारत की नदियों के बारे में देखेंगे और ये सीरीज आपका ऐसे ही लगातार चलता रहेगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें ताकि और लोगों के पास ये चैनल पहुंच सके। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि ब्यास और रावी नदी के बीच को किस दोआब के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में पूछा गया है। तो ब्यास नदी और रावी नदी, तो चलिए एक बार नदी को देख लेते हैं पहले। तो ये आपकी है कौन सी नदी? सिंधु नदी है। ये आपका क्या है? झेलम है। ये आपकी चिनाब है। ये आपकी रावी है। ये आपकी सतलज है और यहाँ से आपको मिलती है ब्यास। तो क्या पूछा गया है? ब्यास और रावी, तो इसके बीच के दोआब को क्या कहा जाता है उसके बारे में पूछा गया है। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन। बिष्ट दोआब, बारी दोआब, रचना दोआब और चाच दोआब। तो इन दोनों के बीच के दोआब को क्या कहते हैं? बारी दोआब। चलिए एक एक करके देखते हैं और दोआब को। तो चलिए इसको मैपिंग से देख लेते हैं। तो ये आपकी पहली कौन सी हो जाएगी? आपकी सिंधु है, इसके बाद झेलम। तो सिंधु और झेलम के बीच के दोआब को क्या कहा जाता है? तो इसको सिंधु सागर दोआब कहा जाता है, तो ध्यान में रखना। इसके बाद कौन सी नदी आएगी? तो आपकी आएगी चेनाब। तो चेनाब और झेलम के बीच की नदी को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं चाज। तो यहाँ पे है चाज। इसके बाद आपकी कौन सी नदी आएगी? तो रावी नदी आएगी। तो चेनाब और रावी नदी के बीच के दोआब को क्या कहते हैं? तो रचना दोआब कहते हैं। इसके बाद आपका कौन सी नदी आएगी? तो आ जाएगी आपकी ब्यास और सतलज। तो ब्यास और सतलज नदी के बीच के दोआब को क्या कहते हैं? बिष्ट दोआब कहते हैं। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में, चाहे वो आईएएस का हो, चाहे पीसीएस का हो, चाहे यूपी ट्रिपल एस पेट का हो। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सिंधु नदी किस श्रेणियों के बीच बहती है, इसके बारे में पूछा गया है। ऑप्शन है काराकोरम लद्दाख, लद्दाख जास्कर, जास्कर पीर पंजाल व शिवालिक। तो सिंधु नदी ये आपकी है सिंधु नदी। तो ये किसके किसके बीच बहती है इसके बारे में पूछा गया है। तो एक बार श्रेणियों को देख लेते हैं। तो ये आपकी है कौन सी श्रेणी? काराकोरम, ये आपकी है लद्दाख, ये आपकी है जास्कर, ये आपकी है पीर पंजाल, ये आपकी है शिवालिक। तो चलिए देखते हैं। तो सिंधु नदी किसके बीच बहती है? तो आपको देखने को मिलेगा सिंधु नदी ऐसे बहती है। तो ये आपकी है लद्दाख, ये है जास्कर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख व जास्कर। ध्यान में रखना आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित क्वेश्चन पूछा गया है कि अलकनंदा और धौलीगंगा जिस स्थान पर मिलती हैं उसे किस प्रयाग के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन में थोड़ा गलत है। तो किस प्रयाग के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग और विष्णुप्रयाग। तो एक एक प्रयाग को हम देखेंगे अच्छे से। तो चलिए देख लेते हैं पहले आंसर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, विष्णुप्रयाग। तो चलिए अब देखते हैं एक एक प्रयाग को। तो ये आपका है पहला रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग कौन कौन सी नदी के मिलने से बनता है? तो आपकी है मंदाकिनी प्लस अलकनंदा। तो अलकनंदा और मंदाकिनी के मिलने से रुद्रप्रयाग। देवप्रयाग भागीरथी प्लस अलकनंदा। आगे नंदप्रयाग नंदाकिनी प्लस अलकनंदा। कर्णप्रयाग तो पिंडारिन प्लस अलकनंदा। तो आपको ध्यान में रखना है सारे प्रयागों के नाम, पांचों प्रयाग के नाम, कौन कौन सी नदियाँ आके मिलती हैं उसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। आगे देख लेते हैं। तो क्वेश्चन पर पूछा गया है कि गंगा नदी किस स्थान से मैदानी भाग में प्रवेश करती है। ऑप्शन है आपका ऋषिकेश, हरिद्वार, बिजनौर, नरौरा। तो गंगा नदी आपकी किस स्थान पे आके प्रवेश करती है गंगा मैदानी भाग में? तो वह आपके हरिद्वार, ऑप्शन नंबर बी। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो रामगंगा नदी किस स्थान पे आके गंगा में मिलती है? तो किस स्थान से आके गंगा में मिलती है? ऑप्शन है बिजनौर, कन्नौज, कानपुर, फर्रुखाबाद। तो ये आपकी है गंगा नदी, यहाँ से आपकी रामगंगा आती है। तो यहाँ पे जिस स्थान पे मिलती है उसका नाम क्या है? कन्नौज। तो ये गंगा नदी का कौन सा तट है इधर का? तो ये आपका है बायां तट, ये आपका है दायां तट। इसको भी ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से यमुना की सहायक नदी कौन सी नहीं है? टोंस, हिंडन, चंबल, सोन। तो यमुना की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गंगा की कौन सी सहायक नदी गंगा के बाएं तरफ से आके मिलती है, इसके बारे में पूछा गया है। तो बायां, तो ये आपकी गंगा नदी है, ये आपका है दायां, तो ये है आपका बायां। तो बायां से कौन कौन सी मिलती है नदी, उसके बारे में है। तो फर्स्ट ऑप्शन है गोमती, घाघरा, गंडक, यमुना। तो गोमती भी आगे मिलती है, घाघरा भी मिलती है, गंडक भी मिलती है। यमुना आपकी किस कहाँ से मिलती है? दाएं से। तो आपका बायां पूछा है तो ऑप्शन 3 सही हो जाएंगे। ये दायां पूछा होता तो यमुना सही होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गंगा नहीं गुजरती है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़। तो आपके कौन से राज्य से नहीं गुजरती है? तो चलिए देखते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ से होकर नहीं गुजरती। किन किन राज्यों से गुजरती है उसके बारे में देखते हैं। तो आपके उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। तो आपके 5 राज्यों से होकर गुजरती हैं, आपको ध्यान में रखना है। कभी पूछा जा सकता है कितने राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी समुद्र में विलीन होने से पहले किस नाम से जानी जाती हैं? ऑप्शन है जमुना, पद्मा, मेघना और हुगली। तो किसके नाम से जानी जाती हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेघना के नाम से। आगे देखते हैं। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में किसके नाम से पुकारा जाता है? तो बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? आंसर है पद्मा, सुबनश्री, मेघना, जमुना। तो गंगा को बांग्ला में क्या कहते हैं? पद्मा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यमुना की कौन सी सहायक नदी बाएं तट से आके मिलती है? तो आपको पता है यमुना ये बह के आती है और गंगा में आके मिलती है। तो यमुना का बायां तट ये है, दायां तट ये है। तो पूछा है बाएं तट से। ऑप्शन है केन, बेतवा, चंबल और हिंडन। तो केन, बेतवा और चंबल किस तट से मिलती हैं आपके? ये आपके दाएं तट से आके मिलती हैं। तो बायां से कौन मिलता है? तो हिंडन नदी मिलती है। तो ये थे आपके आज के MCQ, जो कि बहुत छोटे पार्ट में था। चलिए मिलते हैं कल इसी टाइम, इसी गंगा नदी तंत्र के MCQ के साथ। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं कल।